इस बात की हम सबको बहुत खुशी है और हमारे यहाँ के राजस्थान के लोगों ने भी वहाँ जाकर के बहुत मेहनत करी है, तो इसलिए वो खुशी तो है ही है। एक ये लाइन लगा दो सर, क्या कहेंगे जो जलेबी है वो यहाँ तक जो बन चुकी है, क्या कहेंगे इन चुनावों के अंदर? बिल्कुल, आप देखिए जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश की जनता ने स्वीकार किया है कि ये देश अग्रसर आगे बढ़ रहा है और पूरी जनता मोदी जी के साथ में है। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर ये जो जश्न है वो देखा जा सकता है। कार्यकर्ताओं में जो खुशी है, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर जो चौंकाने वाले जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आतिशबाजी यहाँ पर देखी जा सकती है। यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके अंदर खुशी का जो कहा जा सकता है कि माहौल है। और वहीं यहाँ पर जलेबी बनाने के लिए जो खास इंतजामात यहाँ पर किए गए, आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर यहाँ पर जो जलेबी बनाने का जो सामान है वो यहाँ पर आ चुका है। आप देखिए इस जलेबी को बनाने के लिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये जो चाशनी है वो गर्म की जा रही है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं सर, ये जो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर जो जलेबी है वो बनाई जा रही है। हरियाणा के अंदर तो पूरा जलेबी बन चुका है। हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री लगाने वालों की खुद की दुकान उजड़ गई है, तो अब हम इस खुशी में आज भाजपा कार्यालय में जलेबी बना रहे हैं और सबको जलेबी बना के खिलाएंगे। जलेबी बना के जश्न मनाएंगे? बिल्कुल 100% मनाएंगे, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की जीत है, हरियाणा की जनता की जीत है और झूठ पे सत्य की विजय हुई है। क्या हमें मौका मिलेगा तो किसे खिलाएंगे अभी जलेबी? बिल्कुल खिलाएंगे, डोटा सरस जी को खिलाएंगे जलेबी। और जलेबी बन रही है आज हरियाणा में, जो प्रचंड जीत हुई है बीजेपी की, हम सब बहुत खुश हैं। और आज ये जलेबियां बन रही है और डोटा सरस जी को बीजेपी सदस्य बनाकर उनको जलेबी खिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दरवाजा खुला है, जो भी आए स्वागत है, बीजेपी ग्रहण कीजिए। देखिए कार्यकर्ताओं में जो खुशी है वो देखी जा सकती है। हरियाणा चुनावों में चुनाव परिणाम आने के बाद में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है। इसी खुशी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जलेबी बनाकर जो पूरा जो जश्न मनाया जा सकता है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, जश्न यहाँ पर मना रहे हैं। यहाँ पर आपने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से यहाँ पर जो आतिशबाजी की गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो खुशी है हरियाणा विधानसभा चुनावों में जो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है उसका नतीजा देखा जा सकता है राजधानी जयपुर के अंदर भी। बिल्कुल, तो तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। जश्न का माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जीत की हैट्रिक लगाती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और किस कदर जयपुर में जश्न मनाया जा रहा है हरियाणा की जीत को लेकर। इसकी खास तस्वीरें भी आपको दिखाई, जहां पर मिठाइयां बनाने की तैयारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका रोशन, तस्वीरें दिखाने के लिए। कोटपुतली से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर पुलिस ने कार से कैश बरामद किए हैं। कार से 3,95,000 रुपए बरामद किए गए। कैश के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। पूछताछ में सही जवाब कार सवार नहीं दे पाया है। पुलिस ने फिलहाल मामले पर जांच शुरू कर दी है। बानसूर थाना पुलिस की ओर से यह कार्रवाई की गई है, जहां पर कार से कैश मिले और इसके बाद जब ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उसने कुछ भी बता नहीं पाया, जिसकी वजह से फिलहाल उसे हिरासत में लिया गया है। और उस पूरे प्रकरण को लेकर, मामले को लेकर, आखिर ये कैश किसके हैं, किन उपयोग में लिए जाने थे, इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस पूछताछ कर रही है। तो 3,95,000 रुपए कार से बरामद हुए हैं। ये तस्वीर उस कार की भी आपको दिखा रहे हैं जिस कार से पैसे मिले हैं। इस कार को जब्त करते हुए ड्राइवर को भी पुलिस ने फिलहाल हिरासत में रखा है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जब कैश को लेकर ड्राइवर से पूछताछ की गई तो वो जवाब देने में असमर्थ रहा और इसी के चलते फिलहाल ड्राइवर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है, ताकि पता चल सके कि ये कैश आखिर किसके हैं और कहां इस्तेमाल किया जाना था। संदिग्ध वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है और जो बदमाश है उन पर नकेल भी कसा जा रहा है। इसी क्रम में आज जब पुलिस चेकिंग कर रही थी, बहरोड पुलिस, तो उस दौरान पुलिस को एक कार मिली जिस कार से 3,95,000 रुपए बरामद हुए। अब ये पैसे किसके हैं इसे लेकर भी तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि पुलिस का दावा है कि जो ड्राइवर है वो संतोषजनक जवाब नहीं दे सका था। डूंगरपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। दुकानों के बाहर से अतिक्रमण हटाए गए। कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स भी तैनात रही। डूंगरपुर नगर परिषद टीम की ओर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जब कार्रवाई करने टीम वहां पर पहुंची तो लोगों में भी हड़कंप मच गया। हालांकि टीम ने दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को मौके से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पुलिस फोर्स भी तैनात रही, जिससे कि
विरोध का सामना न करना पड़े। तो प्रदेश को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। डूंगरपुर से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर दुकानों के बाहर कुछ लोगों ने अवैध गुमटी बना रखी थी, कुछ लोगों ने अवैध निर्माण वहां पर कर रखा था। टीन शेड डालकर उसे ध्वस्त किया गया है। सभापति महोदय आयुक्त साहब के आदेशानुसार डूंगरपुर शहर में जो फुटपाथ एरिया में केबिन है और टीन शेड लगाकर जो अतिक्रमण किया गया उसके हटाने के आदेश दिए गए थे, शुरू की है। तहसील चौराहे से लेकर के गांधी आश्रम तक कार्रवाई की है। उसमें टीन शेड जो भी लगे हुए हैं, जो भी अवैध केबिन रखे हुए थे, सभी को हटा दिया गया है। कार्रवाई में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, छोटा है या बड़ा है, सभी स्तर पर कार्रवाई प्रभावशाली तरीके से की जाएगी। जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। सर्कस वाले बयान पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी। कहा, सर्कस मैं नहीं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। सरकार से मेरी कोई दुर्भावना नहीं। अशोक गहलोत ने ये रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को हमारे अनुभव का लाभ लेना चाहिए। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सर्कस वाले बयान पर एक बार फिर से बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा बयान नहीं है, सर्कस मैं नहीं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सरकार को हमारे अनुभव का लाभ लेना चाहिए, हमसे सीखना चाहिए कि हमने किस कदर अपने सरकार में विकास किया, प्रदेश को आगे बढ़ाया। तो सर्कस वाला बयान जिसे लेकर लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सबसे पहले अशोक गहलोत ने कहा था कि सर्कस वाली सरकार है, सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है, और इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिएक्शन दिया था और उन्होंने कहा था कि सर्कस उनके सरकार के कार्यकाल के दौरान था, जब सरकार की बाड़ेबंदी चल रही थी। हम तो काम कर रहे हैं, प्रदेश के विकास के रथ पर आगे ले जा रहे हैं। ये नहीं कि इनको नीचा दिखाने के लिए आपको स्टेटमेंट दे रहे हो सर्कस से। सर्कस मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनकी पार्टी लोग बोल रहे हैं सर्कस के लिए, और वो सर्कस की तरह ही काम चल रहा है। कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा है, कोई मंत्री इस्तीफा देने के बाद में कैबिनेट मीटिंग में जाते हैं, एमएलए धमकी दे रहे हैं, और बाकी आप जानते हो क्या स्थिति चल रही है राजस्थान के अंदर। बार बार हवा में बातें करते रहते हैं, यमुना के पानी लेके आएंगे, ये आरसीपी को नया नाम दे दिया। कुछ भी नहीं होने वाला इनसे, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मैं ध्यान दिलाऊँ मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री की ड्यूटी है कि हम लोगों के अनुभव का लाभ ले, ये मेरा मानना है। और वो कितना लेते हैं वो तो उनके ऊपर है। उधर मंत्रियों के वीआईपी कल्चर पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मंत्रियों के लिए एस्कॉर्ट जरूरी नहीं है, पुलिस मंत्रियों के एस्कॉर्ट करके अपना समय खराब करती है। पुलिस का एस्कॉर्ट करने में जो समय खर्च होता है उसे अन्य कार्य में खर्च होना चाहिए, जिससे जनता को राहत मिल सकेगी। मंत्रियों को एस्कॉर्ट देने का शायद सर्कुलर भी नहीं जारी होना चाहिए। मंत्रियों के एस्कॉर्ट व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। तो मंत्रियों के एस्कॉर्ट सर्विस पर किरोड़ी लाल मीणा की ओर से रिएक्शन सामने आया। उन्होंने इस पर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि एस्कॉर्ट में पुलिस जो सर्विस मंत्रियों को देती है, वो समय अगर पुलिस आम लोगों को दे तो आम लोगों की जो दिक्कतें हैं उसे खत्म किया जा सकता है। एक बार फिर से अपने बयानों से किरोड़ी लाल मीणा चर्चाओं में आ गए हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने एस्कॉर्ट सर्विस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एस्कॉर्ट सर्विस यानी कि वो सर्विस जो सुरक्षा के लिए दी जाती है, मंत्रियों को पुलिस तैनात रहती है मंत्रियों की सुरक्षा के लिए, अब उसे लेकर भी किरोड़ी लाल मीणा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मुझे जानकारी है, सरकार पीएचक्यू का कोई ऐसा सर्कुलर नहीं है कि मंत्री वीआईपी के नाते पुलिस उसको एस्कॉर्ट करे। मेरी नज़र में बेजा दुरुपयोग है। जो समय हमारी एस्कॉर्टिंग में जाया होता है, उसके स्थान पर पुलिस को और जगह काम करना चाहिए, और दिन भर पुलिस विशेषकर मंत्रियों के उसमें एस्कॉर्ट करती है तो उनका काम सफल होता है। तो
वहीं हरियाणा के रुझानों पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रम को जनता ने नकार दिया है। हरियाणा में विकास के कामों पर जनता की मुहर लगी है। हरियाणा में कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा किया। और जम्मू और कश्मीर के रुझानों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पत्थरबाज गायब हो चुके हैं, निष्पक्ष चुनाव हुए। जम्मू और कश्मीर के चुनाव बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके साथ ही प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उपचुनाव हम जीतेंगे। सुनिए क्या कहा। देखिए, कई मुद्दे कांग्रेस ने बहुत ऐसे प्रयास किए, सारे हथकंडे अपनाए, तो उनको लगता था कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। एक ये आप इस बात पर तो खुशी जाहिर कर सकते हैं कि पत्थरबाज गायब हो गए और वहाँ निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे ख्याल से कई वर्षों बाद ये स्थिति बनी है, तो ये सुखद, मैं तो सोचता हूँ कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा हुआ है। जम्मू कश्मीर का भी चुनाव परिणाम और वहाँ भी और कुछ ठीक ही होगा। देखिए, कई मुद्दे होते हैं, चुनाव है, और चुनाव में जनता सभी प्रकार की सोच रखने वाले लोग जब ये समझते हैं कि कौन गलत बात कर रहा है और कौन जो कहता है वो कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। अगली खबर जोधपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के दौरे के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए शेखावत ने अशोक गहलोत के हरियाणा चुनाव को लेकर 2 दिन पहले किए गए दावे पर चुटकी लेते हुए कहा कि मैंने तो 3 दिन पहले ही कहा था कि हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी। अभी जो पहले निकल कर गए हैं, उन्होंने 3 दिन या 2 दिन पहले जो कहा था उनका समाचार पूछिए। क्योंकि मैं जब 3 दिन पहले आया था तब भी मैंने आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने वाली है। अभी जो पहले निकल करके गए, एक बार उनसे जो उन्होंने 3 दिन पहले 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था उसके समाचार पूछने। तो वहीं हरियाणा में बीजेपी की जीत पर कोटा में बीजेपी नेताओं ने जश्न मनाया। GMA प्लाजा पर बीजेपी की तरफ से आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी गईं, तो बीजेपी कार्यकर्ता झूमते नजर आए, अपनी खुशी का इजहार किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और बीजेपी केंद्र के साथ हरियाणा में भी तीसरी बार विजय पताका फहराने में सफल रही है। बहुत ही जल्दी विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा युवा शक्ति वाला देश है और यहाँ युवाओं के दम पर ही सरकार गठन हो रही है। मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मौसमी बीमारियों की और डेंगू के प्रकोप की। डेंगू के बढ़ते डंक को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा और मौसमी बीमारियों के प्रभाव से बचाव और नियंत्रण संबंधी मॉनिटरिंग को लेकर जिले में प्रभारी की नियुक्ति की है। झुंझुनू में संयुक्त निदेशक डॉक्टर SN धौलपुरिया को प्रभारी लगाया गया है। आज डॉक्टर SN धौलपुरिया ने बगड़ CHC का निरीक्षण करते हुए CHC प्रभारी से मौसमी बीमारियों को लेकर जानकारी इकट्ठा की, तैयारियों की भी समीक्षा की और फीडबैक लिया। डॉक्टर SN धौलपुरिया ने दवा वितरण कक्ष, जांच केंद्र, OPD और वार्डों का भी निरीक्षण किया और इस दौरान निर्धारित ड्रेस कोड में ही नहीं आने वाले चिकित्सा कर्मियों को भी फटकार लगाई। डॉक्टर SN धौलपुरिया ने फील्ड विजिट में जा रहे स्वास्थ्य कर्मियों के डेटा को क्रॉस चेक करने के भी निर्देश दिए। सरकार के द्वारा मुझे झुंझुनू भेजा गया। आज विजिट बगड़ की है। इनकी व्यवस्थाएं देखिए, CHC की व्यवस्थाएं इनकी अच्छी है। कहीं कोई ऐसी कमी महसूस नहीं हुई। नई दवाइयों की कमी है और पेशेंट्स आ रहे हैं, पेशेंटों से भी डिस्कस किया है। अच्छी उनको सेवाएं मिल रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है। आज अभी हम सिविल ऑफिस में रिव्यू करेंगे जिले के अंदर जो डेंगू फैल रहा है वो किस कारण से फैला, उसका क्या रीज़न है। अगली खबर अलवर से, जहां पर शालीमार योजना में एक निर्माणाधीन मकान पर चौकीदारी कर रहे युवक पर 2 से 3 युवकों ने अटैक कर दिया। हमला करने वाले चोरी की नीयत से आए थे। चौकीदार के जागने पर चोरों ने हमला कर दिया, चाकू तक मार दिया। चौकीदार के चिल्लाने पर पड़ोसी और मकान मालिक पहुंचा। उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मौके पर नहीं आने पर पीड़ित को सदर थाने लेकर गए। वहां से कह दिया कि उनका क्षेत्र नहीं है।
उसके बाद शिवाजी पार्क थाना पुलिस को शिकायत दी, वहां की पुलिस भी नहीं पहुंची, जिससे आमजन में गुस्सा भी है। मैं रात को सो रहा था, करीब 12 बजे लाइट गई हुई थी। दो चोर ऊपर आए थे, तो मैंने उनकी आवाज़ सुन के मैं जग गया। जगा तो मैंने चिल्लाया तो पहले तो उन्होंने मेरा मुंह खींच के फिर मुंह पे वार किए, फिर गला घोट दिया मेरा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे फौरन।